ऐसा बोला जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमने ये चीज बहुत बार एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में। लेकिन रिसेंटली जो इसरो ने साबित करके दिखाया है कि हम कितनी बार भी हारें, हम अगर दोबारा ट्राई करेंगे तो जरूर सफल होंगे। इसरो हैज ट्राइड फॉर दिस मिशन मल्टीपल टाइम्स इन पास्ट एंड फाइनली दे सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून। तो आज मैं यही बताने वाला हूं आपको, ये मिशन इंडिया के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, इसमें कितना एक्सपेंस आया है और हम कितने टाइम से ट्राई कर रहे थे और कितने कंट्रीज ने ये अचीवमेंट हासिल की है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ दिस मिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉमन मैन, एक आम इंसान के लिए, आम जनता के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए ये मिशन कितना फायदेमंद है। हम इस चीज के बारे में बात करना। इन 1975 हमने पहली बार ट्राई किया था मून का मिशन, और वो जो मिशन रसिया की हेल्प के साथ ट्राई किया था और हम सक्सेसफुल भी हुए थे उसमें। लेकिन उसके बाद बहुत बार हमें फेलियर मिली। हमने खुद भी ट्राई किया, बाकी कंट्रीज के साथ भी ट्राई किया, स्पेशली रसिया के साथ। एंड रिसेंटली इन 2019 आपको पता है कि हमने ट्राई किया था चंद्रयान 2। हम फेल हो गए थे उस मिशन के अंदर। लेकिन नाउ इन 2023 हमने जो मिशन हमने एक्सेप्ट किया था कि वी हैव टू लैंड ऑन मून, ऑन साउथ पोल ऑफ द मून, ये सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। दिस इज ए मैसिव मोमेंट फॉर द कंट्री। The thing is that why this landing on South Pole is important. Before that, I would like to tell you one thing. There are 4 countries, 4 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मून मिशन ट्राई किया है। सबसे पहले यूएसए, चाइना, रसिया एंड इंडिया। एंड जितने चारों कंट्री हैं, दीज आर बिग 4 कंट्री फॉर स्पेस प्रोग्राम्स। इन तीन अदर देन इंडिया, तीनों कंट्री ने मून पे लैंडिंग की है मल्टीपल टाइम्स। लेकिन साउथ पोल पे लैंड करने वाला इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री। सो दैट्स व्हाई इट इज रियली द बिग थिंग फॉर अस, इट्स मैसिव थिंग फॉर अस। और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, लैंडिंग ऑन साउथ पोल पे लैंडिंग करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग माना गया है, क्योंकि वहां पे आइस है और उसको उस पे लैंड करना इतना मुश्किल है कि आप स्टेबलाइज नहीं कर सकते अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को वहां पे। लेकिन इंडिया ने कर दिया है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि साउथ पोल पे लैंड करने से हमें वहां पे आइस ड्रॉपलेट अवेलेबल हैं, आइस पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, जिसको आप वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको फ्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम साउथ पोल पे अपना इंडिया का बेस बना सकते हैं, अपने साइंटिस्ट को वहां पे भेज सकते हैं और फ्यूचर में उसी बेस से आगे बाकी कॉस्मोस को, बाकी प्लैनेट्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए, ये जो अचीवमेंट इंडिया ने हासिल की है, इसरो ने हासिल की है, इस धरती पे किसी और कंट्री ने हासिल नहीं की है। दिस इज ए ह्यूज अचीवमेंट फॉर इंडिया। और इसमें एक्सपेंस कितना आया है? इंडिया का जो ये चंद्रयान 3 मिशन है, चंद्रयान 2 से ज्यादा चीपर है। इसकी जो टोटल कॉस्ट थी, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई गई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट हुआ 615 करोड़, 615 करोड़ इसकी कॉस्ट आई है। अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे रसिया, चाइना एंड यूएसए से, तो आप बोलेंगे जो ये मून का मिशन है हमारा इंडिया का, सबसे सस्ता और अफोर्डेबल मिशन था। रसिया की जो कॉस्ट थी दैट वाज अराउंड 2000 करोड़ एंड चाइना की कॉस्ट वाज अराउंड 2700 करोड़। अगर आप यूएस की कॉस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट एक्सपेंस उन्होंने लगाया है 17,000 करोड़, 17,000 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन फिर भी वो साउथ पोल पे अभी तक लैंड नहीं कर पाए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मिशन एक आम जनता को कैसे हेल्प करेगा? हाउ कॉमन मैन और आवर इकोनॉमी इज गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस मिशन। तो मैं एक चीज बता देता हूं कि जो जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, चाहे यूएसए हो, यूके हो और एनी यूरोपियन कंट्री, उनका जीपीएस इंडिया से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो अपने क्लाइमेटिक कंडीशन को, जैसे हरिकेन है, सुनामी है, इनको बहुत बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये होने वाला, हमें पहले ही पता लग जाएगा। लेकिन इंडिया के पास ये स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं थी। इस मिशन के बाद डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प इंडिया। हम अपने जो जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस है, हमारा बहुत सारा एरिया ऐसा जो ओशियन से कनेक्टेड है, आप मून पे अपना बेस बना के यू कैन ऑब्जर्व अर्थ वेरी क्लोजली, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं जितने भी मूवमेंट उसमें होने वाले हैं ओशियंस में, जैसे स्पेशली सुनामी और हरिकेन और एनी अदर, जैसे एक्सेसिव रेन, क्लाउड की जो मूवमेंट है,
क्लाइमेटिक कंडीशन, सारी की सारी चीज़ें इससे ऑब्जर्व हो सकती हैं। तो आप ये सोचिए डायरेक्टली बहुत बड़ा बेनिफिट इकोनॉमी को होने वाला। अगर हम पहले से ही फोरकास्ट कर लेंगे कि इस एरिया में बाढ़ आने वाली, इस एरिया में टेम्परेचर बढ़ने वाला, या यहाँ पे फायर है, यहाँ पे सुनामी आने वाली है, तो हम बहुत सारा लॉस को बचा सकते हैं और ये बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इससे। जो ये मिशन हासिल हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसरो की वजह से, ऑब्वियसली इसरो का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, उनका ही मेन रोल है, क्योंकि जो साइंस में अचीवमेंट होती है उसमें टाइम लगता है। अगर आपको बहुत अच्छी चीज़ हासिल करनी है साइंस के प्रोजेक्ट में, तो यू हैव टू बी पेशेंट। आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, और वो इसरो ने अभी साबित किया है। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इट्स नॉट ईजी फॉर इसरो अलोन। ऐसा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प की वजह से, उसकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो हम सबको वी शुड बी थैंकफुल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सपोर्टिंग आवर साइंटिस्ट, फॉर सपोर्टिंग आवर इसरो, बिकॉज इसरो के पास से पैसा आएगा कहाँ से? फाइनेंस तो किसी न किसी को करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दे आर सपोर्टिंग इसरो। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनका इंटरेस्ट बनेगा। दे नीड नॉट टू थिंक अबाउट नासा कि हमें अमेरिका जाके नासा में काम करना, हमें अच्छे वहाँ पे स्पेस प्रोजेक्ट करने। नाउ यू कैन डू ग्रेट थिंग्स इन इंडिया and this is new India. So we should be thankful to government of India, especially our Prime Minister and our ISRO, all the team, all the scientists, and say we are proud of this moment, and we should proudly say Jai Hind and Vande Mataram. God bless our country. Thanks for watching video.